अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट फ़्लाइट। अब फ़्लाइट में हमारे पास कुछ मैकेनिज़्म दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अपवर्ड लिफ्ट। अब क्लास एयर जो सी है ये हमारे पास उन्होंने कहा है कि बर्ड्स के जो से विंग्स होते हैं वो किस तरह मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल एयर फॉइल की तरह मूव कर रहे होते हैं। मीन्स जिस तरह जहाज़ों के पर होते हैं उनके ऊपर से और नीचे से एयर पास कर रही होती है, इसी तरह से जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो भी उसी मैकेनिज़्म से काम कर रहे होते हैं। इन्होंने कहा है कि बर्ड्स की जो सी अपर सरफेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्लाइटली बिल्कुल हल्की सी कन्वेक्स होती है, और जो हमारे पास लोअर सरफेस होती है वो हमारे पास या तो फ्लैट होगी या कन्वेक्स होती है, सॉरी कनकेव। अब ऊपर वाली सरफेस हमारे पास हल्की सी कन्वेक्स होती है और नीचे वाली हमारे पास या तो फ्लैट होगी या हमारे पास क्या होगी, कनकेव होगी। अब जब बर्ड्स मूव फ्लाई कर रहे होते हैं तो एयर सबसे पहले तेज़ी के साथ ऊपर से मूव करती है और फिर जो उनसे वो नीचे से परों के नीचे से मूव करती है। अब क्या होता है, जब एयर तेज़ी से ऊपर परों के ऊपर से मूव कर रही होती है तब एयर का प्रेशर परों के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही कुछ एयर जो सी है वो नीचे मूव कर जाती है तो ऑटोमेटिकली अपर सरफेस के ऊपर एयर का प्रेशर कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो विंग होता है यानी कि पर होता है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव लिफ्ट करता है यानी कि मूव करता है। अब बर्ड के आगे जो सी एयर प्रेजेंट होती है यानी कि उसके बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी वो क्या करती है, वो रेजिस्टेंट एज अ रेजिस्टेंट काम कर रही होती है, यानी कि रुकावट क्रिएट कर रही होती है बर्ड के आगे। लेकिन बर्ड क्या करते हैं, वो एक फोर्स ऑफ प्रोपल्जन जो सी है वो क्रिएट करते हैं। फोर्स ऑफ प्रोपल्जन क्या करती है, उस एयर को जो उसके आगे होती है उसको पीछे धकेलते हैं और फिर उसको ओवरकम करते हैं और फिर क्या करते हैं, रेजिस्टेंट ख़त्म हो जाता है और बर्ड जो हैं वो फॉरवर्ड मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टर्बुलेंस ऑफ एयर, यानी कि टर्बुलेंस ऑफ एयर का मतलब होता है एयर का बेतरतीब हो जाना। अब यहाँ पे हमारे पास एयर जो सी है वो रेगुलर यानी कि तरतीब से मूव कर रही है और यहाँ पे क्या हो गया है, वो बेतरतीब हो गई है। अब जब भी क्या होता है, ज़्यादा बर्ड के आगे क्या होता है, ज़्यादा एयर प्रेजेंट होती है, जैसे कोई स्टॉर्म वगैरह आ गया, तूफान आ गया, तो उस केस में क्या होता है, बर्ड्स के अक्सर वो क्या करते हैं, वो प्रॉपरली फ्लाई नहीं कर पाते। तो इस वजह से क्योंकि उनके अंदर टर्बुलेंस जो सी है उस एयर के अंदर क्रिएट हो जाती है, यानी कि विंग के ऊपर और नीचे जो एयर मूव कर रही होती है उसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है। अब वो हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा जैसे जैसे बर्ड जो सा होता है वो अपवर्ड मूव करता जाता है, एंगल ऑफ टर्बुलेंस जो सा है वो ज़्यादा होता जाता है, यानी कि उसके अंदर टर्बुलेंस ज़्यादा होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बर्ड ऊपर मूव करता है एयर का प्रेशर जो सा है वो ज़्यादा होता जाता है। अब जैसे जैसे बर्ड जो है वो ऊपर मूव, उन्होंने कहा जैसे जैसे ऊंचाई पे की तरफ जाता जाता है तो एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा होता जाता है। अब एंगल ऑफ अटैक की क्या बात हो रही है, यानी कि क्योंकि एयर ज़्यादा होती जाती है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है, इस वजह से क्या होता है, बर्ड के आगे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है, इस वजह से उसको क्या करना पड़ता है, फोर्स ऑफ प्रोपल्शन ज़्यादा लगानी पड़ती है उस एयर के अगेंस्ट। इसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ अटैक। तो जैसे जैसे बर्ड ऊंचाई पर जाता जाता है एंगल ऑफ अटैक जो सा होता है वो ज़्यादा होता जाता है। अब उन्होंने कहा एंगल ऑफ अटैक जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा, एयर अपर सरफेस के ऊपर जो एयर होती है उसके अंदर टर्बुलेंस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब लोअर सरफेस के ऊपर जो है वो रेगुलर है, लेकिन अपर सरफेस के ऊपर जो एयर है वो क्या हो गई है, वो टर्बुलेंट होना शुरू हो गई है, बेतरतीब होना शुरू हो गई है। अब उन्होंने कहा ये जो एयर की बेतरतीबी होती है इससे क्या होता है, जो लिफ्ट होती है यानी कि वो ऊपर जो मूव कर रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाता है। अब उन्होंने कहा 2 एडॉप्टेशंस हैं जो क्या करती हैं, जो टर्बुलेंस को कम करती हैं बर्ड्स के अंदर। नंबर 1 हमारे पास आ जाती है, उन्होंने कहा द लीडिंग एज ऑफ विंग। अब लीडिंग एज ऑफ विंग हमारे पास कौन सा है, यानी कि वो वाला एज जिसके साथ से सबसे वो किनारा जहाँ पे एयर सबसे पहले जहाँ से मूव कर रही है, गुजर रही है। अब उन्होंने कहा उसके अंदर कोई ना कोई हो सकता है क्या चीज़ प्रेजेंट हो, शगाफ प्रेजेंट हो, शगाफ यानी कि कोई ना कोई दरार जो सी है प्रेजेंट हो। तो उन्होंने कहा जिससे क्या होगा, एयर जो सी है वो मूव करेगी, ज़्यादा फ्लो के साथ तेज़ी के साथ मूव करेगी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा ऑटोमेटिकली टर्बुलेंस जो सी है बेतरतीबी एयर की कम होती जाएगी, क्योंकि वो एयर जो रेजिस्टेंट क्रिएट कर रही है वो शगाफ के अंदर से गुजरती जाएगी। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी विंग के अंदर एल्यूला होता है। एल्यूला हमारे पास क्या होता है, इंटीरियर मार्जिन के ऊपर हमारे पास एल्यूला प्रेजेंट होता है। एल्यूला हमारे पास क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ स्मॉल फैदर्स होता है, यानी कि जितने भी स्मॉल फैदर्स होते हैं वो इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम एल्यूला बोलते हैं। ये लॉन्ग फैदर्स हैं और ये हमारे पास स्मॉल है। अब इन्होंने कहा है जो एल्यूला होता है वो क्या करता है, जब भी वो बर्ड ने क्या करना होता है, बर्ड ने डाउन स्टॉक मूव करता है, या ये तो अप स्टॉक की हम लोग ऊपर बात कर रहे थे जब वो उड़ा होता है ऊपर। डाउन स्टॉक यानी कि जब लैंड वगैरह करना होता है तो ये एल्यूला क्या करता है, टर्बुलेंस क्रिएट होने से बचाता है और एयर को क्या रखता है, टर्बुलेंस नहीं होने देता उसके अंदर, यानी कि बेतरतीबी नहीं होने देता। अब उन्होंने कहा ये शगाफ जो सा है यानी कि स्लॉटिंग, और ये हमारे पास जो एल्यूला बनता है, ये दोनों क्या करते हैं, ये टर्बुलेंस को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं।
उन्होंने कहा जब जैसे ही क्या होता है, बर्ड ने लैंड करना होता है, टेक ऑफ करना होता है, या फिर हॉवरिंग फ्लाइट लेनी होती है, तो क्या होता है, उन्होंने कहा एंगल ऑफ अटैक जो सा है उसको ज़्यादा फेस करना पड़ता है, यानी कि उसके आगे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ जब लैंड हो रहा है तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उन्होंने कहा इसमें क्या होता है, उसको एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अब उन्होंने कहा जिसकी वजह से जो हमारे पास एल्यूला होता है वो क्या होता है, एलिवेट हो जाता है। एलिवेट का मतलब होता है सीधा हो जाना या खड़ा हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो एंगल ऑफ अटैक है वो कम हो जाता है। अब ये हमारे पास यहाँ पे एल्यूला हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि स्मॉल जो फेदर्स हैं। अब नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्टॉक ऑफ विंग। स्टॉक ऑफ विंग के अंदर इन्होंने हमें बताया हुआ है कि फ्लाइट करते वक्त जो बर्ड जो आगे वाली एयर के ऊपर प्रोपल्सिव फोर्स लगाता है वो किसकी वजह से लगाता है, डिस्टिल पार्ट ऑफ विंग की वजह से, यानी कि ये जो सा पार्ट होता है डिस्टिल पार्ट ऑफ विंग की वजह से लगा रहा होता है। ये जो पार्ट होता है ये प्रोपल्सिव फोर्स जो सी है वो फ्लाइट में लगाता है। उन्होंने कहा द डिस्टिल एंड ऑफ विंग इज फॉरेस्ट फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट। उन्होंने कहा ये बहुत दूर होता है, ये वाला एंड जो सा होता है वो शोल्डर जॉइंट से बहुत दूर होता है, क्योंकि ये शोल्डर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। उन्होंने कहा इस वजह से ये प्रॉक्सिमल पार्ट जो सा होता है विंग का, उससे ज़्यादा जो सा है वो क्या प्रोपल्सिव फोर्स जो सा है वो जनरेट कर रहा होता है, और जिसकी वजह से क्या ऑर्गेनिज्म जो वो बर्ड जो से होते हैं वो फ्लाई कर पाते हैं। अब बर्ड जो से होते हैं वो टू टाइप ऑफ स्ट्रोक लगाते हैं, एक को हम लोग कहते हैं पावर स्ट्रोक और एक को हम लोग क्या कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के अंदर को हम लोग असल में कौन सा स्ट्रोक होता है, डाउन स्ट्रोक को हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं, यानी कि बर्ड्स ने जब लैंड करना होता है और ऊपर जब जाना होता है उसको अपवर्ड मूव करना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप स्ट्रोक बोलते हैं या फिर रिकवरी स्ट्रोक बोलते हैं। उन्होंने कहा जब बर्ड्स ने क्या करना होता है, पावर स्ट्रोक करना होता है, यानी कि नीचे की तरफ लैंड करना होता है, तो वो क्या करते हैं अपने विंग्स को का जो डिस्टिल एंड है जो मैंने अभी बताया था, यानी कि ये जो ऊपर वाला डिस्टिल एंड होता है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लाइडली नीचे की तरफ मूव कर देते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने किया हुआ। ये एक ट्रस्ट एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन क्या करता है, एरोप्लेन का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है, तो इसी तरह ये क्या करते हैं, आगे की तरफ ये एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब उन्होंने कहा और इसके जो फैदर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल विंग्स के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। इससे क्या होता है, एयर जो सी है वो बिल्कुल भी फैदर्स के अंदर से पास नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है, एक तो लिफ्ट प्रोड्यूस होती है और दूसरा प्रोपल्सिव फोर्स जो उनसी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जब मैंने पहले भी बताया है कि वो डाउनवर्ड जब लैंड हो रहा होता है तो क्या होता है कि आगे उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और उसे प्रोपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोपल्सिव फोर्स जो उनसी है वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिकवरी स्ट्रोक, यानी कि जब वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है। उन्होंने कहा अपवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्या करता है, बर्ड जोन से अपने डिस्टिल एंड होते हैं विंग्स के, वो अपवर्ड ऊपर की तरफ ओरिएंट कर लेते हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर की तरफ उनको मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट रुकावट थोड़ी सी कम हो जाती है। उन्होंने कहा और इसके अंदर फीदर्स जोन से होते हैं वो क्या करते हैं, फैदर्स जोन से होते हैं एक दूसरे से थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एयर उनके अंदर से पास होने लगती है और रेजिस्टेंट जोन से है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एयर ही तो रेजिस्टेंट होती है और वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो बिल्कुल हमारे पास जो डाउन स्ट्रोक है, रिकवरी स्ट्रोक बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ टेल इन फ्लाइट। फ्लाइट के अंदर टेल का क्या रोल होता है, उन्होंने कहा बर्ड्स के अंदर जो टेल होती है बैलेंस करने के लिए, जब बर्ड एयर के अंदर मूव कर रहा होता है बैलेंस करने के लिए, स्टेयरिंग के लिए यानी कि उसको टर्न करने के लिए, मोड़ने के लिए बर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे मुड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेक रुकने के लिए फ़्लाइट के दौरान। और उन्होंने कहा इट आल्सो एनहेंस द लिफ्ट ऑफ विंग ड्यूरिंग लो स्पीड फ्लाइट, यानी कि जब वो लो स्पीड में फ़्लाइट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, विंग्स को लिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए भी टेल जोन से होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब लिफ्ट हमारे पास क्या होता है बर्ड्स के अंदर, उन्होंने कहा लिफ्ट की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, लिफ्ट इज़ द फोर्स दैट डायरेक्टली अपोज द वेट ऑफ बर्ड एंड होल्ड द बर्ड इन द एयर, यानी कि वो लिफ्ट एक ऐसी फोर्स होती है जो क्या करती है, उसका बर्ड का वेट को अपोज करती है और उसको एयर के अंदर मूव करवाती है। अब क्या करते हैं, बर्ड जब हॉरिजेंटली यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लाइट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा वो लिफ्ट को रेयर साइड, ये रेयर साइड का मतलब होता है बैक साइड के ऊपर इंक्रीज़ करने के लिए बर्ड्स क्या करते हैं, डिग दी हेड, अपनी टेल को जो सा है वो बिल्कुल उसके फैदर्स को ओपन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ है उन्होंने कहा। और जब उसने लैंड करना होता है तो अपने जो बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना हेड नीचे की तरफ झुका लेते हैं।
वरना अगर हॉरिजेंटली फ्लाइट कर रहे होते हैं तो उसको सीधा रखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास बताया हुआ है, उन्होंने कहा वो क्या करते हैं, वो द क्लोजिंग द टेल फीदर, अगर वो टेल को क्लोज करेंगे तो बिल्कुल इसके जो हमने ऊपर वाला पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट इफेक्ट होगा, यानी कि लिफ्ट जो सी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब भी बर्ड क्या करेंगे, अपनी टेल को राइट साइड पे या लेफ्ट साइड के ऊपर झुकाएंगे तो उसी तरफ टर्न हो जाएंगे। अगर राइट साइड पे झुकाएंगे तो राइट साइड पे टर्न करेंगे, लेफ्ट पे झुकाएंगे तो लेफ्ट पे टर्न करेंगे। उन्होंने कहा टेल एज अ ब्रेक काम कर रही होती है, यानी कि बर्ड ने जब रुकना होता है तो एयर ब्रेक काम करती है। उन्होंने कहा टेल मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग फ्लाइट लैंडिंग ऑफ बर्ड, यानी कि बर्ड की जब लैंडिंग होती है तो टेल क्या करती है, उसको नीचे की तरफ मूव करवाती है। उन्होंने कहा कुछ बर्ड्स के अंदर जैसे हमारे पास सन बर्ड आ जाता है और विडो बर्ड आ जाता है, जो टेल होती है उसकी स्पेशल उसने ऑर्नामेंटेशन की होती है, यानी कि सजावट की होती है। ये क्या करता है, वो दूसरी फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है और रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्लाइडिंग फ्लाइट। उन्होंने कहा इसमें क्या होता है, विंग्स जो से होते हैं वो ग्लाइडिंग फ्लाइट के दौरान बिल्कुल साकिन होते हैं, यानी कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे होते, यानी कि फ्लिपिंग वगैरह नहीं कर रहे होते, बल्कि बिल्कुल सीधे रहते हैं, जैसे प्लेन के पर बिल्कुल सीधे रहते हैं। एंड और जो बर्ड होते हैं वो अल्टीट्यूड लूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि ऊंचाई से ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ग्लाइड कर रहे होते हैं। वाटरफॉल जो उनसे बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, वो लैंडिंग के लिए ग्लाइडिंग फ्लाइट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लिपिंग फ्लाइट। अब ये जो हमारे पास प्लेन है ये भी कौन से मैकेनिज्म से मूव कर रहा होता है, ये भी हमारे पास ग्लाइडिंग फ्लाइट के मैकेनिज्म से मूव कर रहा होता है। मीन्स के ग्लाइडिंग करना, यानी कि परों को बिल्कुल मूव ना करना, स्टेशनरी रखना। सेकंड हमारे पास आ जाता है फ्लैपिंग फ्लाइट के अंदर हमारे पास क्या होता है, उन्होंने कहा इसके लिए पावर लगानी पड़ती है विंग्स के ऊपर फ्लाइट करने के लिए। उन्होंने कहा ये सबसे कॉमन होती है और उसके बाद विंग्स की शेप क्योंकि वो चेंज डिफरेंट होती है हर बर्ड के अंदर, इस वजह से फ्लैपिंग के जो से पैटर्न्स होते हैं वो भी हर बर्ड के अंदर डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉरिंग फ्लाइट। इसमें क्या होता है, परों को वो हिलाए बगैर जो से वो हवा में मूव कर रहे होते हैं। अब इस फ्लाइट के अंदर क्या होता है, क्योंकि बर्ड पर हिल ही नहीं रहे होते, इस वजह से इन्होंने कहा है कि ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती बर्ड्स को, और विंग्स जो से हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, यानी कि साकिन रहते हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट अब उन्होंने कहा बर्ड्स जो से होते हैं वो अल्टीट्यूड गेन करने के लिए, यानी कि बुलंदी पे जाने के लिए एयर करंट यूज़ करते हैं, यानी कि एयर की स्पीड यूज़ करते हैं, और अपड्राफ्ट यूज़ करते हैं। वो किस तरह यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास आगे हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा हमारे पास शाहीन होते हैं, वल्चर्स होते हैं, वो उनके अंदर यही वाला मैकेनिज्म यूज़ होता है। उन्होंने कहा जब उन्होंने क्या करना होता है, स्पीड पकड़नी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि नीचे की तरफ साउंड करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और जब इन्होंने क्या करना होता है, और फिर फ़ौरन ये क्या करते हैं, जब ये नीचे की तरफ जा रहे होते हैं साथ ही ये क्या करते हैं, अपविंड पकड़ते हैं, यानी कि ऊपर वाले परों के ऊपर से इनके ज़्यादा एयर पास होने लगती है, क्योंकि ये अपना हेड अप ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली अपविंड पिक करने लग जाएंगे और ये ऊंचाई की तरफ अल्टीट्यूड गेन करना शुरू कर देंगे। और जब नीचे की तरफ मूव करते हैं तो अपना हेड नीचे की तरफ झुका लेते हैं। जब ये ऊपर की तरफ बुलंदी की तरफ जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जब ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये स्लो डाउन हो जाते हैं, और जब नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इनकी स्पीड तेज़ हो जाती है। इन्होंने यही बताया कि वल्चर्स और जो हॉक्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, पहले ये क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो उनकी स्पीड तेज़ होती है, फिर ये क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, उनकी स्पीड जो सी होती है वो ज़्यादा होना शुरू, स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वो ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं, और ऑटोमेटिकली फिर ये दोबारा अपनी ऊंचाई को लूज़ करने के लिए डाउनवर्ड मूव करते हैं। उन्होंने कहा ये वाले जो से बर्ड्स होते हैं इनके जो से विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाइड होते हैं और स्लॉटेड होते हैं। स्लॉटेड हम लोग पीछे पढ़ के आए, स्लॉटेड हमारे पास क्या होता है, शगाफ को कहते हैं, यानी कि उनके अंदर शगाफे होते हैं। उन्होंने कहा इससे क्या होता है, इनकी एक्टिविटी जो सी होती है लो स्पीड पे भी ज़्यादा होती है, अच्छी रहती है। उन्होंने कहा नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हॉवरिंग फ्लाइट। हॉवरिंग फ्लाइट क्या मतलब क्या होता है, हवा में रहना लेकिन परों को हिलाते हुए। उन्होंने कहा हामिंग बर्ड ये वाली फ्लाइट यूज़ करते हैं, और इसमें वो क्या करता है, अपने परों को बैक एंड फोर्थ मूव करता है, और ताकि वो स्टिल एयर में रह सके। और उन्होंने कहा वो 1 सेकंड के अंदर 50 to 80 टाइम्स अपने परों को बीट करते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे बीट कर रहे होते हैं। अब उन्होंने कहा वो क्योंकि वो क्या करते हैं, वो रिमेन सस्पेंडेड, के वो खड़े रहते हैं हवा में उस फ्लावर के पास, या फिर जहाँ से वो फीड कर रहे होते हैं उसके पास ऑटोमेटिकली वो खड़े रहते हैं जब तक वो फीडिंग करते रहते हैं। तो हमारे पास ये हॉवरिंग बर्ड फ्लाइट आ जाती है जो हमिंग बर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें उन्होंने कहा बर्ड्स जो से होते हैं क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट जो सा होता है उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है फ्लाई करने के लिए भी। इस वजह से उन्होंने कहा कि मेटाबॉलिक रेट उनका ज़्यादा होता है ताकि एनर्जी ज़्यादा बने, और वो इंपॉर्टेंट होती है फ्लाइट करने के लिए, और वो एंडोथर्म्स होते हैं। इस वजह से भी उनको क्या करना पड़ता है, उनको मेटाबॉलिक रेट हाई होना चाहिए। तो इन्होंने कहा इस वजह से इनकी एपिटाइट जो सी है वो ज़्यादा होती है, यानी कि उनको ज़्यादा भूख लगती है। जैसे कि हामिंग बर्ड होते हैं वो कॉन्स्टेंटली पूरा दिन जो सा है वो खाता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी रात के टाइम जब वो बगैर खाए रह रहा होता है तो फिर भी वो अपना मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज़्यादा नहीं रख पाता, अब मेंटेन नहीं कर पाता उसको, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट रात को भी ज़्यादा रखना पड़ता है। इस वजह से वो क्या करता है, इस कंडीशन को से बचने के लिए वो ऑटोमेटिकली टॉर्पिड में चला जाता है। टॉर्पिड में जाने से एक तो टेम्परेचर अपना लो कर लेता है और रेस्पिरेटरी रेट भी अपना लो कर लेता है, यानी कि उसका बॉडी जो सी होती है उसका उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी कि ठंडी हो जाती है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि 1 मिनट में अगर वो 60 टाइम भी सांस ले रहा था तो वो ऑटोमेटिकली 20 टाइम्स अब लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा कि मॉर्निंग टाइम वो क्या करता है, अगेन एक्टिव हो जाता है और फिर फीड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि खाना जो है वो शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिल और उसकी टंग की बात करते हैं, यानी कि उसकी चोंच की और ज़बान की बात करते हैं। उन्होंने कहा मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फीडिंग हैबिट एंड फूड सोर्स। उन्होंने कहा ये सबकी डिफरेंट बिल होती है और टंग होती है, डिपेंड करता है उसके हैबिटॉट पे कि वो कहाँ पे रहता है और वो क्या चीज़ खा रहा होता है। अब उन्होंने कहा टंग ऑफ वुड पैकर, जो टंग होती है वुड पैकर की, उन्होंने कहा वो क्या होती है, बारबिल होती है, मीन्स के कांटे दार होती है वो। क्यों? क्योंकि उसने क्या करना होता है, उसने एक्सट्रैक्ट करना होता है ग्रैप्स को, यानी कि ग्रैप्स का मतलब होता है कि लार्वा होते हैं इंसेक्ट्स के, उनको ग्रैप करना होता है अपनी वो टंग से, फ्रॉम बार्क ऑफ ट्रीज़ की बार्क के अंदर से निकालना होता है। इस वजह से उसकी जो टंग होती है वो कांटेदार होती है। इसी तरह सक्कर्स जो से होते हैं, जो सैप को सक करके फीड कर रहे होते हैं, वो लिक्विड मटेरियल होता है। उन्होंने कहा वो क्या करते हैं, वो ट्रीज़ के अंदर होल को डिग करते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी ब्रश लाइक टंग को यूज़ करते हैं ताकि वो सारा का सारा जो सैप है होल के अंदर उसको लिक कर सकें, लिक करना चाट लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हामिंग बर्ड्स जो से होते हैं वो नेक्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि वो नेक्टर की फीडिंग करते हैं। अब उन्होंने कहा टंग जो से होता है वो रोल करते हैं ताकि एक ट्यूब की शक्ल में आ जाए, और वो क्या करते हैं, फूलों से सारा का सारा नेक्टर जो है वो फीड कर लेते हैं। नेक्स्ट है फीडिंग हैबिटॉट इन बर्ड्स के अंदर जो डिफरेंट फीडिंग हैबिटॉट होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रॉप देख लेते हैं, बाद में हम लोग फीडिंग हैबिटॉट हैबिट देखेंगे सॉरी। अब क्रॉप के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्रॉप जो सी होती है, उन्होंने कहा क्रॉप इज़ अ डाइवर्टिकुलम ऑफ एसोफेगस, यानी कि एसोफेगस से जो उभरा हुआ पोर्शन हमें नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो क्रॉप होता है। उन्होंने कहा ये क्या करता है, एक तो एज अ स्टोरेज काम कर रहा होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है ये बर्ड्स को अलो करता है कि वो क्या करें, वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड जो है एट अ टाइम अपने अंदर एक ही वक्त में ढेर सारा खाना खा लें और स्टोर कर लें, यहाँ क्रॉप में स्टोर हो जाता है वो, और फिर वो क्रॉप से आगे मूव करता है और फिर उसकी डाइजेशन होती है। उन्होंने कहा जो पिजन का, यानी कि कबूतर का जो सा हमारे पास क्रॉप होता है वो क्या करता है, वो पिजन मिल्क जो सा है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब मिल्क प्रोड्यूस कर रहा होता है, पिजन का जो मिल्क होता है वो चीज़ी सक्रीशन होते हैं, चीज़ की तरह की सक्रीशन होती है। उन्होंने कहा इट इज़, और जो वो बनता कहाँ से है, बाय द प्रोलिफिकेशन एंड स्लॉटिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ क्रॉप, यानी कि जो इनर लाइनिंग होती है क्रॉप की, अब प्रोलिफिकेशन यानी कि पहले क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, उसकी जो वॉल होती है डिवाइड होना शुरू हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाती है, और वो एज आ चीज़ की तरह की सक्रीशन बन जाती है जब वो निकल रही होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम पिजन मिल्क बोलते हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो क्या करते हैं, वो यंग जो उनसे पिजन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उससे फीड करवाते हैं जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो ग्रेन्स ईट कर सकें। उन्होंने कहा वल्चर्स और जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एसोफेगस को यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज, खाने को स्टोर करने के लिए। जो इंसेक्टिवोरस बर्ड होते हैं, यानी कि जो वो बर्ड्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, उन्होंने कहा वो क्या करते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन नहीं खा रहे होते हैं तो इस वजह से उन्हें ऐसा कोई क्रॉप की ज़रूरत नहीं होती जो एज अ स्टोरेज काम कर रहा हो, यानी कि उसमें खाना स्टोर हो सके, क्योंकि उन्हें स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पूरा दिन जो सा है वो इंसेक्ट को ईट कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा इस वजह से उनके अंदर क्रॉप जो सा है वो लेस डिवेलप हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ जाता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है स्टमक के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं।
एक को हम कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, एक को हम लोग क्या कहते हैं वेंट्रिकुलस कहते हैं। ये स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं। जो प्रोवेंट्रिकुलस है इसके अंदर खाने के ऊपर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जो क्या करता है खाने को डाइजेशन स्टार्ट करवा देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सा होता है वेंट्रिकुलस, जिसको हम गिजर्ड भी बोलते हैं। उन्होंने कहा इसकी वॉल जो सी होती है वो मस्कुलर होती है, मस्कुलर होती है, यानी कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती है। इससे क्या होता है हमारे पास ये सीड्स को, वो जो सीड्स खाते हैं यानी कि ग्रेन्स वगैरह खा रहे होते हैं या हार्ड मटेरियल खाते हैं, उनको क्रश करने के लिए अंदर हेल्प आउट होता है। उन्होंने कहा कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो सैंड को और स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स को भी खा लेते हैं, वो गिजर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो स्टोन्स हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से स्टमक के अंदर से खाना मूव करेगा, ये पेंक्रियाज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी लिवर की और पेंक्रियाज की सिक्रीशन जो सी है वो किसके अंदर जाएगी, हमारे पास यहाँ पे जाएगी इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, खाना सारा का सारा इंटेस्टाइन के अंदर मूव करे। अब उन्होंने कहा ये पेंक्रियाज और लिवर की जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं वो सारी की सारी कौन किसके अंदर जाती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। ये सिक्रीशन हेल्प आउट करती हैं डाइजेशन के अंदर। उन्होंने यहाँ पे क्लोज कर, यहाँ पे एक कंबाइन बस इंटेस्टाइन दिखाई है। उन्होंने कहा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल जंक्शन के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है पेयर्ड सीका, यानी कि सीका के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और सीका जो सा होता है वो ब्लाइंड एंड सैक होता है, यानी कि एक थैली बनी होती है। उन्होंने कहा इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया जो सा होता है वो सेल्यूलोज की डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटेस्टाइन के बाद क्लोएका। क्लोएका जो सा होता है उन्होंने कहा कॉमन ओपनिंग होती है, यानी कि यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है, और एनएसपी होती है, यानी कि इससे वेस्ट मटेरियल और जो उनसे होते हैं एग्स वगैरह वो भी ले किए जाते हैं। अब उन्होंने कहा क्लोएका ये ज़्यादातर जो सी है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के अंदर, ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इससे क्या होता है अनडाइजेस्टेड जो सा फूड होता है वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास सिर्फ आउल होता है वो क्या करता है, वो पहले वो गोलियां बना लेता है बोन्स की, यानी कि हड्डियों की, फिर एंड फेदर्स की, जिसको वो खुद डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उनकी गोलियां बना देता है और फिर माउथ से जो है वो एलिमिनेट करता है, उनको बाहर निकाल देता है। अब क्लास जो फिर होता है यानी कि FIR हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है। फिर वो हमारे पास क्या होता है कॉनिफेरेंस ट्री होता है, जो कि जिसके पत्ते जो से होते हैं वो थोड़े चुभने वाले नीडल लाइक होते हैं। फीडिंग हैबिट अब देख लेते हैं हम लोग बर्ड्स की। उन्होंने कहा कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में डिफरेंट स्टेजेस अपनी लाइफ के डिफरेंट जो से हैं वो फूड ईट कर रहे होते हैं, और वो लेकिन कुछ जो से ऐसे होते हैं वो चेंज भी करते हैं अपनी फीडिंग हैबिट अकॉर्डिंग टू अवेबिलिटी के, उनकी फूड की अवेबिलिटी कितनी है। जैसे हमारे पास जो सा होता है रॉबिन होता है, वो क्या करता है वो वॉर्म्स को इन्वर्टिब्रेट्स को फीड कर रहा होता है। उन्होंने कहा वो लेकिन वो विंटर के अंदर क्योंकि ज़्यादा वॉर्म्स और इन्वर्टिब्रेट्स नहीं मिल रहे होते तो वो बेरीज जो सा वो ईट करना शुरू हो जाता है। कभी कभी जो हमारे पास फीडिंग हैबिट होती है वो ह्यूमंस के लिए थोड़ी हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है जैसे गुलदस्ते और जो से ग्रेन्स के बहुत सारे जो से क्रॉप्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बर्ड्स जो से होते हैं। अब मिलियन ऑफ बर्ड्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं वो लोकल एरिया यूज़ करते हैं फ्लोकिंग के लिए और रोस्टिंग हैबिट के लिए। फ्लोकिंग यानी कि उड़ने की जगह के लिए वो वहाँ पे ही उड़ रहे होते हैं, और रोस्टिंग हैबिट यानी कि वहीं पे सो रहे होते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारी फील्ड जो सी होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम जो सी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई है किसकी, मोनोकल्चरिंग की वजह से। मोनोकल्चरिंग यानी कि एक ही तरह के, मोनो मतलब सेम, कल्चरिंग उगाना यानी कि एक ही तरह के पौधों को उगाने से क्या होता है ये प्रॉब्लम ज़्यादा जो सी है वो प्रॉब्लम काज करती है, क्योंकि वो में फिर एक ही स्पीशी जो सी है वहीं पर, क्योंकि उनको एक ही तरह के जो उनके पौधे चाहिए होते हैं वो मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं वो वहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वहीं पर जो है वो फ्लोकिंग और रोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो खेत जो सा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उन्होंने कहा बर्ड्स ऑफ प्री जो से होते हैं यानी कि शिकारी जो बर्ड्स होते हैं, इनका सबसे कम अफेक्ट होता है पोल्ट्री के ऊपर, पोल्ट्री के ऊपर, उसके बाद गेम बर्ड्स के ऊपर और फिशरी के ऊपर। गेम बर्ड्स वो जिनका शिकार किया जाता है। अब उन्होंने कहा असल में ये जो से शिकारी बर्ड्स होते हैं इनके साथ होता क्या है कि ह्यूमन ज़्यादातर जो से होते हैं इनको ह्यूमन जो से वो किल कर देते हैं पॉइजन की वजह से या फिर इनके शूट करके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन का, कि ब्लड सर्कुलेशन में हम लोगों ने इनकी हार्ट वेन कैपलरीज वगैरह को स्टडी करना होता है। अब उन्होंने कहा है कि इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह है, यानी कि क्या होता है आर्ट्रियल और वेंट्रिकल सिस्टम जो सा होता है हार्ट के अंदर, यानी कि पल्मोनरी सिस्टमैटिक सर्किट बिल्कुल सेपरेट होता है। पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्किट बिल्कुल सेपरेट है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कभी भी मिक्सअप नहीं होता। उन्होंने कहा जब वर्टिब्रेट्स का हार्ट की एवोल्यूशन हो रही थी तो उन्होंने कहा जो हमारे पास साइनस वेनोसिस था, उन्होंने कहा वो ग्रेजुअली साइज में कम होना शुरू हो गया और एक बिल्कुल सेपरेट चेम्बर बन गया, और ये किसके अंदर होता था फिशेस, एम्फीबियंस और टर्टल्स के अंदर।
उन्होंने क्या, और वो क्या करता था, वेनस सिस्टम यानी कि वेन से क्या ब्लड जो है वो रिसीव करता था, जो कि पूरी बॉडी से आ रहा होता था हार्ट के अंदर। उन्होंने कहा राइट जो रेप्टाइल्स थे उनके अंदर साइनस विनोसिस एक ग्रुप ऑफ सेल उसने बना लिया राइट एट्रियम के अंदर, जो एज अ पेस मेकर काम करता था हार्ट के अंदर। पेसमेकर यानी कि वो डिवाइस जो क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा होता है। बर्ड्स के अंदर भी वो एज अ पेसमेकर काम कर रहा होता है। बर्ड्स के अंदर उन्होंने कहा हार्ट लार्ज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो ज़्यादा रैपिडली बीट करता है, क्योंकि उसके अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। हमिंग बर्ड्स के अंदर इन्होंने कहा कि बर्ड्स जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर 1000 टाइम बीट करता है। लार्ज बर्ड के अंदर हमेशा जो हार्ट होता है वो स्मॉल होता है, इस वजह से हार्ट रेट जो सा होता है स्लो होता है। और उन्होंने कहा है कि जैसे ऑस्ट्रिच एक बहुत बड़ा बर्ड है, वो क्या करता है, उसका हार्ट रेट 38 से 176 के बिटवीन आता है 1 मिनट के अंदर, यानी कि वो इतनी दफ़ा बीट करता है। उसके बाद उन्होंने क्या, बर्ड्स जो से होते हैं वो हमारे पास एंडोथर्म भी होते हैं, नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड फॉर फ्लाइट। एंडोथर्म होते हैं, इस वजह से भी उनको क्या करना पड़ता है, लार्ज क्वांटिटी ब्लड की चाहिए होती है फ्लाइट करने के लिए। अब उन्होंने कहा है ब्लड को सप्लाई करने के लिए कुछ अडॉप्टेशन बताई हुई हैं जो बर्ड्स ने अडॉप्ट की थी, जिससे क्या हुआ था, ब्लड तेज़ी से सप्लाई हुआ था। एक तो लार्ज हार्ट होना चाहिए, नंबर 2 रैपिड हार्ट रेट भी जो सा है वो ज़्यादा होना चाहिए, जिससे बॉडी को जल्दी जल्दी ब्लड मिलेगा। नंबर 3 जो कंप्लीट सेपरेशन होनी चाहिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जैसे हमारे पास यहाँ पे था सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्किट बिल्कुल सेपरेट था, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्सअप नहीं होता। तो क्लास ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन इन बर्ड्स।